हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। एनसीईआरटी नए सिलेबस की कक्षा 12 की इंग्लिश की क्लास में एक बार आपका फिर बहुत बहुत स्वागत। इस वीडियो के पहले भाग में हमने जो है वो आपकी रेनबो जो टेक्स्ट बुक है उसके फर्स्ट लेसन यानी उसका नाम है, फर्स्ट लेसन का नाम है ये द लास्ट लेसन। तो ये पढ़ रहे थे। तो हमने अभी तक पढ़ा कि किस प्रकार से जो है जब फ्रैंको पर्शियन वॉर होता है तो उसका कुछ हिस्सा जो है वो जर्मनी के कब्जे में चला जाता है, पर्शिया के कब्जे में चला जाता है। तो वहाँ पर स्कूल पर क्या प्रभाव पड़ता है वहाँ के, तो वहाँ पर एक बच्चे की जुबानी हम सुन रहे थे और वहाँ एम हामिल जो है वो ये बता रहे थे कि आज उनकी जो है फ्रेंच भाषा की अंतिम कक्षा होने वाली है। तो ये घटनाक्रम अपने पढ़ रहे थे। अगर किसी बच्चे ने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है उसका लिंक दे दूंगा, तो आप पहले वो वीडियो ज़रूर देखें और उसके बाद आज जो है हम इसके आगे का शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आज का जो हमें शुरू करना है वो यहाँ से है। उस दिन हमने जो यहाँ तक पढ़ा था तो यहाँ से शुरू करते हैं इसका। तो इसमें जो फ्रांस जो लड़का था वो बोलता है कि वाइल आई वॉज थिंकिंग ऑल ऑफ दिस। तो चूँकि उस दिन जो है वो सब ग्राम वाले और विद्यार्थी वहाँ इकट्ठे हो रखे थे और उनका अंतिम लेसन उस दिन हो रहा था और सब उसको एम हामिल को जो है वो धन्यवाद देने के लिए आए हुए थे और उसके प्रति बहुत ही कृतज्ञता व्यक्त करने आए थे कि क्योंकि वो 40 साल से उनको वहाँ पढ़ा रहे थे। तो ये फ्रांस कहता है कि जब वो ये सब सोच रहा था आई हर्ड माई नेम कॉल्ड, तो उसी में उसने सुना कि उसका नाम पुकारा गया। इट वॉज माई टर्न टू डिसाइड। तो अब वो फ्रांस कहता है कि अब मेरी बारी थी कि मैं इसको दोहराऊं। वट वुड आई नॉट हैव गिवन टू बी एबल टू से। तो अब चूंकि उसको कुछ आता भी नहीं था तो वो क्या कहे अब, यानी कुछ भी कहने में असमर्थ था। टू से दैट ड्रीडफुल रूल्स फॉर द पार्टिसिपल ऑल थ्रू, क्योंकि पार्टिसिपल के जितने भी वो ड्रीडफुल यानी भयानक डरावने जितने रूल थे उसके बारे में उसको कुछ आता ही नहीं था। तो वो क्या कहे। वेरी लाउड एंड क्लियर, तो बहुत ज़ोर से और एकदम स्पष्ट, एंड विदाउट वन मिस्टेक, और बिना किसी गलती की ये सब कैसे कहेगा, वो कैसे हो पाएगा, ये सब उसके मन में बात आई तुरंत। बट आई गॉट मिक्सड अप ऑन द फर्स्ट वर्ड्स एंड स्टूड देयर, लेकिन मैं जो है वो वहाँ एक शब्द के साथ बिल्कुल वहीं ठहरा रहा। होल्डिंग ऑन माई डेस्क, यानी अपना मेज़ थामे हुए, मेज़ पकड़े हुए, अपना डेस्क जो है वो पकड़े हुए। माई हार्ट बीटिंग, मेरा हृदय जो है वो क्या हो रहा था, धड़क रहा था, बीट कर रहा था। एंड नॉट डेयरिंग टू लुक अप, और मेरा जो है वो यानी फ्रांस कह रहा है कि उसका ऊपर की तरफ देखने का जो है साहस ही नहीं हो रहा था। तो ये सब बातें जो है वो बता रहा है कि इस प्रकार की उसकी स्थिति होगी क्योंकि उसने जो है वो कभी पढ़ाई पर पहले ध्यान नहीं दिया पार्टिसिपल के बारे में। तो ये स्थिति उसने अपनी जो है व्यक्त की है। आई हर्ड एम हामिल टू से, तो मैंने एम हामिल को ये कहते हुए सुना, आई विल नॉट स्कोल्ड यू। तो आज चूँकि मिस्टर एम हामिल थे वो बहुत ही जेंटल हो रहे थे, तो उन्होंने उससे कहा कि मैं आपको डांटूंगा नहीं। ये एम हामिल ने कहा, लिटिल फ्रांस की छोटे बच्चे फ्रांस, मैं आपको डांटूंगा नहीं। यू मस्ट फील बैड इनफ, क्योंकि इससे तुम्हें बहुत बुरा लगेगा। यानी आज वो उसको कुछ नहीं कहेंगे। सी हाउ इट इज़, कि जैसा भी है, जैसा भी आपको लगता है वैसे करो। एवरी डे वी हैव सेड टू आवर सेल्व्स। सी हाउ, यानी पहले तो वो क्या करता था कि जब वो कहता था उसको कुछ दोहराने के लिए तो वो डांटते थे। तो जैसे पहले होता रहता था एवरी डे वी हैव सेड टू आवर सेल्व्स, कि हमेशा जो हर दिन प्रतिदिन हम अपने आप से ही कहते थे आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, कि वो पीछे की बात दोहरा रहे हैं कि वो कहते थे कि अब तो हमारे पास बहुत सारा समय है, हम चीज़ों को बाद में भी सीख सकते हैं। आई विल लर्न इट टुमारो, कि कल सीख लूँगा, ये आप कहते रहे। यानी वो फ्रांस से कहता है कि पहले तो आप ये कहते रहते थे कि भाई अब तो टाइम है बहुत, मैं बाद में सीख लूँगा, यानी कभी अपना लेसन सीखा नहीं। एंड नाउ यू सी, और अब तुम देख रहे हो, वी हैव कम आउट, और देखो अब हम बिल्कुल समाप्ति पर पहुँच गए हैं, आज सब कुछ समाप्त हो रहा है। तो दैट इज़ ग्रेट ट्रबल विद एल्सिस, कि अरे ये
एल्सेस के साथ एक बहुत बड़ी समस्या आने वाली है, क्योंकि वहाँ के लोगों को यदि अपनी फ्रांस की भाषा ही नहीं आएगी, फ्रेंच भाषा नहीं आएगी, तो अपनी संस्कृति को कैसे बचा पाएंगे। तो ये इसलिए एम हमेल ने बोला कि ये आप पर बहुत ही बड़ी समस्या आने वाली है, एल्सेस पर बड़ी समस्या आने वाली है। सी पुट्स ऑफ लर्निंग टिल टुमारो। तो ये जो है वो कह रहे हैं कि भाई एल्सेस जो है वो कल से ये सब सीखना जो है वो पुट्स ऑफ यानी बंद कर देंगे। नाउ दोज फेलोज आउट देयर विल बी हैव राइट टू से टू यू। और अब जो आपके यहाँ नए साथी आएंगे, नए जो लोग आएंगे, उनको ये कहने का हक है, हाउ इट इज़ इट यू प्रिटेंडेड टू बी फ्रेंचमैन। और ये कैसे होगा, आप एक फ्रेंच मैन के रूप में यानी फ्रांस के व्यक्ति के रूप में जब अपने आप को कैसे प्रिटेंड करोगे, यानी कैसे दिखाओगे अपने आप को, कैसे बताओगे। एंड येट यू कैन नाइदर स्पीक नो राइट योर ओवन लैंग्वेज। क्योंकि न तो तुम जो है वो अपनी भाषा बोल सकते हो, न उसको लिख सकते हो, तो अपने आप को कैसे व्यक्त करोगे। बट यू आर नॉट द वर्स्ट। लेकिन अब ये एम हमें आगे कहते हैं कि लेकिन इसमें सारी गलती तुम्हारी नहीं है, ठीक है। बट यू आर नॉट द फर्स्ट, यानी तुम इसमें गलत नहीं हो अकेले केवल। पुअर लिटिल फ्रांस की छोटे बच्चे फ्रांस, तुम ही गलत नहीं हो केवल इसमें। वी हैव ऑल ग्रेट डील टू रिप्रोच अवर सेल्फ विथ। कि हम सभी जो है बहुत बड़ी ग्रेट डील यानी बहुत बड़ी मात्रा में जो है वो रिप्रोच यानी पछतावा करने के लिए, पछताने के लिए, या इसका जो है वो खुद ही हम पछताने के लिए, इसके लिए हमारे पास बहुत सारे कारण हैं, सबूत हैं कि हमने जो है वो चीज़ों को ध्यान नहीं दिया। तो तुम अकेले दोषी नहीं हो, हम सभी इसके प्रति बहुत ज़्यादा बड़े दोषी हैं। योर पेरेंट्स वर नॉट एनेक्सियस इनफ टू हैव यू लर्न। तो आगे वो कहते हैं कि तुम्हारे माता पिता जो हैं, पेरेंट्स हैं, वो भी इसके प्रति एनेक्सियस का मतलब होता है उत्सुक नहीं थे, कि वो भी उत्सुक नहीं थे कि तुम कुछ सीख पाओ। इसलिए जो है वो कि तुम सीख पाओ, इसके प्रति उनकी भी कोई इच्छा नहीं थी, वो उत्सुक नहीं थे। दे प्रेफर्ड टू पुट यू टू वर्क ऑन अ फार्म। कि प्रेफर का मतलब होता है कि अधिक पसंद करने, यानी उनकी ज़्यादा पसंद क्या थी कि जो है वो तुम काम करो खेत में, ठीक है, कि तुम खेत में काम करो, ये प्रेफर था उनको, ये पसंद था। काम कर जो है वो खेत में काम करना उनको ज़्यादा पसंद था। एंड एट द मिल्स, या फिर तुम किसी कारखाने में काम करो, सो एज टू हैव ए लिटिल मोर मनी, जिससे कि तुम थोड़ा बहुत धन कमा सको, ये उनकी ज़्यादा इच्छा थी। एंड आई, और मैं जो है वो आई हैव बीन टू ब्लेम ऑल्सो, और मुझ पर भी दोष लग सकता है, ये दोष जो है मुझ पर भी लग सकता है। वो कह रहे हैं कि इसका दोषी मैं भी हूँ। हैव आई नॉट ऑफन सेंट यू टू वाटर माई फ्लावर्स इंस्टेड ऑफ लर्निंग योर लेसन्स। कि मैंने भी तुम्हें जो अपने फूलों में, पौधों में पानी देने के लिए भेजा, इसकी बजाय कि तुम अपने लेसन सीख सको, अपने पाठ सीख सको। यानी मैंने अपनी कक्षा में से तुम्हारा जब पाठ होता था, तो वो पाठ पढ़ने के बजाय जो है वो आमिल कहते हैं कि मैंने भी तुम्हें काम करने के लिए भेजा, पौधों में पानी देने के लिए भेजा। तो इसमें गलती मेरी भी है, पेरेंट्स की भी है, तुम्हारी अकेले की नहीं है। एंड व्हेन आई वांटेड टू गो फिशिंग, और जब भी वो आमिल कहते हैं कि जब भी वो फिशिंग के लिए जाते थे, मछली पकड़ने जाते थे, डिड आई नॉट जस्ट गिव यू अ हॉलीडे, तो क्या मैंने आपको छुट्टी नहीं दी। यानी उन्होंने भी छुट्टियां दी और पूरा ध्यान नहीं दिया। इस कारण से जब आज ऐसी परिस्थिति आ गई है कि हम लोग कुछ नहीं सीख पाए। देन फ्रॉम वन थिंग टू अनदर, और अब एक से दूसरी वस्तु स्थिति यानी हालत दूसरी हो गई है। एम हमेल वेंट टू टॉक ऑफ द फ्रेंच लैंग्वेज। अब वो फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में बात करना शुरू किया उन्होंने, सेइंग दैट इट वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल, और ये कहने लगे कि ये एक सबसे सुंदर लैंग्वेज जो है ना, भाषा थी, लैंग्वेज इन द वर्ल्ड की दुनिया की सबसे सुंदर भाषा थी ये। एंड द क्लियरेस्ट, और सबसे स्पष्ट भाषा थी। क्लियरेस्ट यानी क्लियर का ये सुपरलेटिव डिग्री हो गया कि सबसे स्पष्ट और सबसे सुंदर भाषा थी दुनिया की। द मोस्ट लॉजिकल, और सबसे ज़्यादा तार्किक भी, ठीक है। लॉजिकल मीन्स होता है तार्किक, यानी ये सबसे ज़्यादा तार्किक भाषा भी थी दुनिया की। एंड दैट वी मस्ट गार्ड इट अमंग अस, और हमें ये ज़रूरत है कि हम इसकी रक्षा करते, हम इसको जो है वो संभाल के रख। तो हमेल कह रहे हैं कि दैट वी मस्ट गार्ड इट अमंग, यानी
अमंग अस, यानी हमें हमारे साथ रखना है, इसकी रक्षा करनी है। नेवर फॉरगेट इट, कभी इसको भूलना नहीं है। बिकॉज व्हेन ए पीपल आर एनस्लेव्ड, तो एनस्लेव का मतलब होता है कि गुलाम बना लिया जाना। तो जब लोगों को गुलाम बना लिया जाता है, एज दे होल्ड फास्ट टू देयर लैंग्वेजेस, तो यदि वो लोग अपनी भाषा से जुड़े रहें, उसको पकड़े रखें, थामे रखें, इट इज़ एज इफ दे हैड द की टू देयर प्रिजन। तो बिल्कुल ये ठीक वैसे ही होगा कि जैसे उनको जो है वो प्रिजन की यानी जेल की उनको चाबी मिल गई हो। यानी हम अपनी भाषा को, अपनी संस्कृति को बचा के रखेंगे तो हम जो है वो यदि हमें गुलाम भी बना लिया जाए तब भी हमारे पास जो एक रास्ता होगा कि हम उससे बाहर आ सकते हैं। देन ही ओपनड ए ग्रामर, फिर उन्होंने एक ग्रामर जो है वो की पुस्तक खोली, व्याकरण की पुस्तक खोली, एंड रीड अस आवर लेसन, और हमारा पाठ पढ़ने लगे। आई वॉज अमेज्ड, तो फ्रांस कह रहा है कि आज उसे बहुत आश्चर्य हुआ, टू सी हाउ वेल एंड आई अंडरस्टूड इट, कि आज मुझे किस प्रकार से अच्छी तरह से चीज़ें समझ में आई, जो पहले नहीं आती थी, आज उसको बहुत अच्छी तरीके से चीज़ें समझ में आने लगी। ऑल ही सैड सीम टू इज सो ईजी, और उन्होंने जो कुछ भी कहा वो बहुत ही आसान लग रहा था। सो ईजी यानी बहुत ही आसान लग रहा था। आई थिंक टू, और मैंने ये भी सोचा, दैट आई हैड नेवर लिसन्ड सो केयरफुली, और मैंने ये भी सोचा कि शायद मैंने पहले कभी इतना ध्यान से सुना भी नहीं था, क्योंकि पहले वो लापरवाही करता था। तो आज उसको ये महसूस हुआ कि आज मुझे चीज़ें समझ में आ रही है। तो हो सकता था पहले भी आ सकती थी, लेकिन कभी ध्यान से सुना ही नहीं। एंड दैट ही हैड नेवर एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग विद सो मच पेशेंस, और या फिर ये हो सकता है कि उन्होंने कभी भी चीज़ों को इतने पेशेंस यानी इतने धैर्य के साथ नहीं समझाया हो। एक्सप्लेन यानी समझाना, तो दोनों ही बातें हो सकती है कि हो सकता है उसने ध्यान नहीं दिया हो, या फिर एम हॉमेल जो है उन्होंने भी कभी इतने धैर्य से हर चीज़ को नहीं समझाया हो। इट सीम्ड ऑलमोस्ट एज इफ द पुअर मैन वांटेड टू गिव अस ऑल ही न्यू बिफोर गोइंग अवे, और आज ऐसा प्रतीत होता था, सीम यानी प्रतीत होना, महसूस होना, यानी आज ऐसा लगता था कि वो बेचारे हॉमेल जो थे वो जो कुछ भी जानते थे वो जानने से पहले हमें दे करके जाना चाहते थे, यानी हमें सिखा कर जाना चाहते थे। एंड टू पुट इट ऑल इनटू आवर हेड्स एट वन स्ट्रोक, और एक ही झटके में, एक ही प्रयास के अंदर वो ये चाहते थे कि सब कुछ हमारे हेड्स यानी मस्तिष्क में जो है वो भर जाए, यानी हमारी मस्तिष्क में सब चीज़ें नोट हो जाए। तो ऐसा प्रयास था उनका, आज वो ऐसी कोशिश कर रहे थे। आफ्टर ग्रामर, और व्याकरण के बाद वी हैड अ लेसन इन राइटिंग, हमें कुछ लिखने को पाठ दिया गया। दैट डे एम हॉमेल हैड न्यू कॉपीज फॉर अस, और आज वो हमारे लिए नई प्रतियां लेकर आए थे, नई कॉपीज लेकर आए थे लिखने के लिए। रिटन इन ए ब्यूटीफुल राउंड हैंड, फ्रांस एल्सिस, और उस पर जो उन्होंने बहुत ही सुंदर राइटिंग में, राउंड हैंड का मतलब होता है घुमावदार सुंदर राइटिंग की में जो उन्होंने फ्रांस एल्सिस ऐसे उन्होंने लिख रखा था, बहुत ही सुंदर लिखावट के अंदर लिख रखा था। दे लुक्ड लाइक लिटिल फ्लैग्स फ्लोटिंग एवरीवेयर इन द स्कूल रूम, और आज जो है वो चीज़ें जो है पूरे कमरे के अंदर जैसे कि छोटी छोटी झंडियाँ जो है वो तैर रही हो, उस प्रकार से, मैं फ्लोट में से होता तैरना, उस तरह लग रही थी, ऐसे ही दिखाई दे रही थी। हंग फ्रॉम द रोड एट द टॉप ऑफ आवर डेस्क, जो कि हमारे डेस्क के ऊपर जो है वो किसी छोटी रोड यानी छोटी छड़ी से जो टंगी हो, ऐसी झंडियों की तरह लग रही थी। यू ought to have seen how everyone set to work, और you ought to have seen, और हमने ये भी देखा या तुम देख सकते हो कि हर व्यक्ति अपने काम में बिल्कुल व्यस्त था, यानी सबने अपना काम शुरू कर दिया था। हाउ क्वाइट इट वाज, और कितनी शांति थी वहाँ पर, एकदम सब अपने काम में व्यस्त थे, कोई भी किसी प्रकार का शोरगुल नहीं था, बिल्कुल एकदम शांति थी। एंड द ओनली साउंड वाज स्क्रैचिंग ऑफ द पेन्स और द पेपर, और केवल कुछ आवाज़ अगर वहाँ पर कोई आ रही थी तो वो जो है पेन के रगड़ने की जो आवाज़ होती है, पेन जब चलता है कॉपी पर तो उसकी जो स्क्रैचिंग की आवाज़ है, उसके अलावा कोई भी आवाज़ नहीं आ रही थी। वंस सम बीटल्स फ्लू इन, और बीच में कई बार तो ऐसा हुआ कि कुछ बीटल्स यानी जो कीड़े मकोड़े हैं वो भी उड़ करके आ गए।
बट नो बडी पेड एनी अटेंशन टू दैम। तो लेकिन फिर भी किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया, उन पर ध्यान नहीं दिया, किसी का ध्यान उधर नहीं गया। नोट इवन द लिटिलेस्ट वंस, और हालांकि वहाँ छोटे बच्चे भी थे, लिटलेस्ट जो वंस छोटे छोटे बच्चे थे, उनका भी ध्यान नहीं गया। अक्सर बच्चे जो है चीज़ों पर ध्यान दे देते हैं, लेकिन उस दिन सब इतने मगन थे कि उस पर किसी का ध्यान नहीं गया। हु वर्कड राइट ऑन द ट्रेसिंग देयर फिश हुक्स, और वो केवल जो है वो फिश हुक्स जो मछली पकड़ने के कांटे होते हैं उस प्रकार की अपनी चित्रकारी ट्रेस करने में यानी चित्र बनाने वगैरह में लगे हुए थे, व्यस्त थे बिल्कुल एकदम। मतलब कोई भी जो है वो ऐसा नहीं था जो काम में नहीं लगा था, सब अपने ध्यान में मस्त थे। एज इफ दैट वाज फ्रेंच, और ऐसा लगता हो कि जैसे ये भी जो टूल ये भी फ्रेंच की भाषा हो गई उनके लिए। ऑन द रूफ द पीजन कूड वेरी लो, और छत पर क्या है कि पीजन की जो है वो पीजन यानी कबूतर जो होते हैं उनके कू कू करने की आवाज़ भी बहुत धीमी आ रही थी। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ, और मैंने खुद सोचा, विल दे मैक देम सिंग इन जर्मन, कि क्या वो भी अब जर्मनी में गीत गाएंगे, क्योंकि वो भी अब चूँकि पूरा इलाका जो है वो जर्मनी के अंडर में आ गया, तो क्या वो भी अब जर्मनी में गीत गाएंगे, ऐसा ही विचार उसके मन में आया। इवन द पीजन्स, क्या पीजन भी ऐसा करेंगे, क्या वो भी फ्रेंच बोलेंगे। व्हेन आई लुक्ड अप फ्रॉम माई राइटिंग आई सा, तो ये फ्रांस कह रहा है कि जब भी वो बीच में लिखते हुए जो है वो ऊपर देखा, उन्होंने जब भी देखा ऊपर आई सा, तो मैंने ये देखा, यानी हम फ्रांस कह रहा है कि उसने देखा एम हॉमेल सीटिंग मोशनलेस इन हिज चेयर, कि वो अपनी कुर्सी पर बैठे थे बिल्कुल एकदम मोशनलेस, यानी स्थिर थे एकदम, बिल्कुल निश्चल थे एकदम। गेजिंग फर्स्ट एट वन थिंग, एक ही चीज़ की तरफ गेज यानी टकटकी लगा करके देखना, कि एक चीज़ को देख रहे थे, वो बहुत गौर से देख रहे थे, टकटकी लगा के देख रहे थे। देन एट द अनदर, फिर दूसरी पर देख रहे थे उसी प्रकार से। एज इफ ही वांटेड टू फिक्स इन हिज माइंड जस्ट हाउ एवरीथिंग, कि वो जैसे कि ऐसा लग रहा था देखने में कि वो हर चीज़ को बिल्कुल अपने मस्तिष्क में क्या है जो है वो फिक्स करना, बिल्कुल एकदम फिक्स करना, मतलब अपने मस्तिष्क में स्थायी कर लेना चाहते थे जो उनको दृश्य दिखाई दे रहे थे, क्योंकि वो कल यहाँ से जाने वाले थे, इसलिए हर चीज़ को अपने जो है वो आंखों में समा लेना चाहते थे। लुक्ड इन दैट लिटिल स्कूल रूम, यानी उस छोटे से क्लास के कमरे को जो है वो अपने आंखों में बसा लेना चाहते थे। फैंसी फॉर 40 ईयर्स, और हालांकि पिछले 40 साल में ही हैड बीन देयर, वो यहाँ पर थे पिछले 40 साल से। इन द सेम प्लेस, यानी इसी स्थान पर तो थे, हर चीज़ को वो जानते थे, लेकिन चूंकि अब जो है वो जाने वाले थे, इसलिए उनको ये लगता था कि भी कई बार क्या होता है कि जब अपनी चीज़ें हमारे सामने होती है तब हम उस पर गौर नहीं करते हैं, लेकिन जब हम वहाँ से जाते हैं तो वो चीज़ें हमें लगने लगती है कि जैसे मैं इसको अपनी आंखों में बसा लूँ। तो ऐसा ही वो कर रहे थे। विद इज गार्डन आउटसाइड द विंडो, और खिड़की के बाहर जो उनका बगीचा था, एंड हिज क्लास इन फ्रंट ऑफ हिम, और जो कक्षा उनके सामने थी वो सब जो है जस्ट लाइक दैट, वो सब वैसा ही था जैसे पहले था। तो आज ऐसी कोई नई चीज़ क्या थी कि वो इतने गौर से देख रहे थे। ओनली द डेस्क्स, केवल जो डेस्क्स हैं, बेंचेज हैं, हैड बीन वॉर्न स्मूथ, और वो भी जो है बिल्कुल वैसी थी। द वॉलनट ट्रीज इन द गार्डन वर टॉलर, और वॉलनट के जो वहाँ पर जो पेड़ थे तो वो भी जो है वो उतने ही लंबे थे। एंड द हॉफ वाइन दैट ही हैड प्लांटेड हिमसेल्फ ट्वाइंड अबाउट द विंडोज टू रूफ। तो यहाँ फ्रॉन जो है वो एम हमेल की मानसिकता का वर्णन कर रहा है कि उसने जो है वो हॉफविन, यानी यहाँ एक प्रकार की ये बेल टाइप कोई पौधा है जिसको उन्होंने खुद ही प्लांट किया था, लगाया था। फाइंड यानी वो अब उसकी लंबाई जब बढ़ करके यानी फैल करके या लिपट करके वो जो विंडो से रूफ तक पहुंच गई है। तो इस प्रकार से हर चीज़ वहाँ पर जो है वो क्योंकि उनसे जुड़ी हुई थी। हाउ इट मस्ट हैव ब्रोकन हिज हार्ट टू लीव इट ऑल। और पुअर मैन यानी उस बेचारी व्यक्ति के लिए कितना मुश्किल होगा कि टूटे हुए हृदय से जो सब चीज़ें छोड़ेंगी तो कितना मुश्किल है उन सब के लिए छोड़ पाना। टू हियर हिज सिस्टर मूविंग अबाउट इन द रूम अबाउट, और साथ में वो उस गतिविधि को भी सुन रहे थे क्योंकि उनकी बहन जो थी
वो ऊपर के कमरे में जो है वो सामान इधर उधर कर रही थी, मूविंग घूम रही थी, वो पैकिंग कर रही थी, पैकिंग देयर ट्रंक्स, अपनी जो संदूक पैक कर रही थी, क्योंकि वहाँ से उनको जाना था। फॉर दे मस्ट हैव लीव कंट्री नेक्स्ट डे, क्योंकि अगले दिन उनको वहाँ से जाना था। तो इस प्रकार से उनकी जो है वो, इसलिए वो हर चीज़ को ये सोच रहे थे, इसलिए मोशनलेस थे। ठीक है, तो ये उनकी मन स्थिति उस समय जो बताई है। बट ही हैड द करेज टू हियर एवरी लेसन टू द वेरी लास्ट। तो लेकिन आगे फ्रांज ने कहा है कि फिर भी उनके अंदर इतना साहस था, यानी एम हॉमेल इतने साहसी थे कि अंत में लास्ट में भी जब वो हमसे लेसन जो वो सुन कर के जाना चाहते थे। ठीक है, हर चीज़ हमसे पूछ कर सुन कर जाना चाहते थे। आफ्टर द राइटिंग, यानी हमने लिखने के बाद भी, हैड अ लेसन इन हिस्ट्री, हमें इतिहास का एक पाठ पढ़ाया गया। एंड देन बेबीज चेंटेड देयर बा बी बी बी, और इस प्रकार से जब फिर बच्चों की बारी आई तो उन्होंने जब अपने कुछ इस प्रकार से उनकी वर्णमाला के अंदर अक्षर उन्होंने रिपीट किए, पढ़ करके सुनाए। चैंट का मतलब होता है गा करके बताए उन्होंने। डाउन देयर एट द बैक ऑफ द रूम द ओल्ड होजर हैड पुट ऑन हिज स्पेक्टेकल्स। तो वहाँ चूँकि कमरे में पीछे जो है वो वहाँ होजर यानी कुछ बूढ़े किसान या ग्रामीण बैठे हुए थे, तो उनने अपने चश्मा पहन ली। एंड होल्डिंग हिज प्राइमर इन बोथ हैंड्स, और वो भी क्या है कि वो प्राइमर यानी जो छोटी किताब होती है जो प्रारंभिक शिक्षा के लिए होती है, तो उसको थामे हुए थे अपने हाथों में। एंड स्पेल्ड द लेटर विद देम, और साथ में जब शब्दों का उच्चारण कर रहे थे। यू कुड सी दैट ही टू वाज क्राइंग, और अब हम देख सकते थे कि वो खुद भी जो है वो एक प्रकार से रो रहे थे, क्राइंग यानी रो रहे थे। हिज वॉइस ट्रेम्बल्ड विद इमोशंस, तो हामिल जो उसमें चूँकि जो कुछ बताना चाहते थे तो भावनाओं के कारण उनकी आवाज़ जब जो है वो डगमगाने लगी थी, लड़खड़ाने लगी थी, ट्रेम्बल करने लगी थी भावनाओं के कारण, क्योंकि वो इमोशनल हो गई हर चीज़ से उनका इतना जुड़ाव था और यहाँ से उनको जाना था इसलिए। इट वॉज सो फनी टू हियर हिम दैट यू वांटेड टू लाफ एंड क्राई। और चूँकि वो फ्रांज है उसमें एक बच्चा था, तो वो कह रहे थे कि बड़ा ये एक हास्यास्पद स्थिति, फनी स्थिति बन गई थी कि उसका मन करता था कि वो रोए या फिर हंसे। ठीक है, उसकी ऐसी स्थिति होगी, उनको सुन करके तो हंसने का मन करता था, लेकिन चूँकि परिस्थिति ऐसी थी कि वहाँ हंसा नहीं जा सकता था, तो वो असमंजस में पड़ गया कि हंसे या रोए। हाउ वेल आई रिमेंबर इट दैट लास्ट लेसन, कि देखो वो जो ये अंतिम पाठ है मुझे कितनी अच्छी तरीके से याद है, हर चीज़ जो उसको कितनी अच्छी तरीके से याद पड़ी थी। ऑल एट वंस द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12, तो उसी समय क्या हुआ, चर्च की घड़ी ने 12 बजे का घंटा बजाया। देन द एंगुलस, और फिर क्या हुआ, हमने प्रार्थना की। एंगुलस यानी जो प्रार्थना होती है वो प्रार्थना की उन्होंने। एट द सेम मोमेंट द ट्रम्पेट ऑफ द पर्शियंस, और उसी समय जब वहाँ बाहर जो वो पर्शियंस जो लोग थे वहाँ चूँकि पर्शिया के कब्जे में आ गया था, तो वो भी अपनी धुन बजा रहे थे। रिटर्निंग फ्रॉम ड्रिल, और वो जो वो ड्रिल यानी अपने उस जो सैनिकों की जो गश्त होती उससे वो लौट रहे थे। साउंडेड अंडर द विंडोज, वो भी जो खिड़की में से आवाज़ें जो हमें सुनाई दे रही थी। एम हॉमेल स्टूड अप, तो एम हॉमेल उठे। वेरी पेल, बहुत ही जो वो पेल मतलब वैसे तो पीला पड़ना होता है, लेकिन यहाँ पर अपने ये कहेंगे कि बहुत ही जो है वो अपने कह सकते हैं कि भद्र दिखाई दे रहे थे, बहुत ही हताश दिखाई दे रहे थे। इन इज चेयर, अपनी कुर्सी के अंदर। आई नेवर सा हिम लुक सो टॉल, और आज मुझे वो कुछ ज़्यादा ही लंबे दिख रहे थे, इतने लंबे पहले कभी नहीं लगे थे। तो माई फ्रेंड्स सैड, उसने कहा कि मेरे दोस्तों, आई बट समथिंग चॉक्ड हिम, तो इस प्रकार वो कुछ बोलना चाहते थे मैं करके, लेकिन उनकी आवाज़ जो चौक हो गई, उनका गला जो है रुक गया, बोल नहीं पाए कुछ। ही कुड नॉट गो ऑन, वो आगे जारी नहीं रख सके। देन ही टर्न टू द ब्लैक बोर्ड, फिर वो ब्लैक बोर्ड की तरफ मुड़े। टुक अ पीस ऑफ चौक, एक चौक का टुकड़ा उठाया। एंड बेयरिंग ऑन हिज ऑल हिज माइट, और पूरी अपनी शक्ति के साथ, बल के साथ, साहस के साथ, ही रोट एज लार्ज एज ही कुड, और वो जितना बड़ा लिख सकते थे उतना बड़ा उन्होंने ये एक वाक्य लिखा। वाइव ला फ्रांस, तो ये उन्होंने एक सेंटेंस लिखा, उसका फ्रेंच भाषा में क्या अर्थ होता है ये हम बताएंगे। देन ही स्टॉप्ड, फिर वो रुक गए। एंड लीन्ड हिज हेड अगेंस्ट द वॉल,
और अपना जो है वो सिर दीवार के सहारे टिका लिया। एंड विदाउट अ वर्ड, और बिना किसी शब्द के बोले, ही मेड अ गेस्चर टू अस विद हिज हैंड, और अपने हाथ के इशारे से जो उन्होंने कुछ इशारा किया उन्होंने, स्कूल इज डिसमिस्ड, यू मे गो, कि बच्चों तुम्हारी क्लास जो है वो अब समाप्त हो चुकी है, आप घर जा सकते हैं। ये अंतिम में वो ये शब्द बोल पाए। तो इस प्रकार से अपने देखते हैं कि बच्चों ये बहुत ही एक, यूँ मान लीजिए कि एक टीचर जब अपने स्थान को छोड़कर जाता है तो वहाँ चूँकि लंबे समय तक वो रहे थे, किस प्रकार से हर चीज़ का जुड़ाव हो गया, और जब चीज़ें चलती रहती है तो कोई बात सामान्य लगती है, लेकिन जब अचानक कोई ऐसी चीज़ हो जाती है कि उसके बाद जारी नहीं रख पाएंगे तो एक ऐसी स्थिति बन जाती है कि बहुत कुछ करना था लेकिन बाकी रह गया। तो ऐसी स्थिति उनकी बन गई थी। अब अपने इसके कुछ क्वेश्चन और बाकी चीज़ों को, एक्टिविटीज़ को देखते हैं। तो इस चैप्टर के जो है मुख्य, देखो, थिंक एज यू रीड, तो बीच में ये 3 प्रश्न यहाँ पर दिए गए। मैं इनके क्वेश्चन आंसर अभी आपको बताता हूँ। तो 3 क्वेश्चन तो ये दे रखे हैं, तो 3 ये हो गए आपके, और बाकी जो है कुछ प्रश्न यहाँ पर, जो ये 2 यहाँ पर दिए गए, तो ये 5 प्रश्न तो ये हो गए। और इसके अलावा जो है यहाँ पर ये कुछ ऐसे टाइप बड़े क्वेश्चन दे रखे हैं, 2 प्रश्न यहाँ पर दे रखे हैं। तो और यहाँ पर ये भी है तो एक प्रकार के क्वेश्चन, लेकिन उसमें जो काफ़ी ये एक्सप्लेनरी टाइप है, इसमें कुछ अपने व्यूज़ रखने हैं, इस प्रकार के क्वेश्चन है। तो ऐसे प्रश्न पूछे जाने की बहुत कम संभावना होती है, नहीं पूछते हैं। और बाकी जो यहाँ पर ये 2 प्रश्न ये और 5 प्रश्न ऊपर थे, तो ये मुख्य रूप से आप 7 प्रश्न मानो इसमें। इसके आगे जो है यहाँ पर ये कुछ वर्ड्स आपको बताएं, जैसे इंग्लिश के अंदर जो बहुत सारी भाषाओं से कुछ शब्द आए हुए हैं, जैसे ये पिटाइट होता है, ये फ्रेंच से है, किंडरगार्टन जर्मन से है, तो ये कुछ इस पार्ट के अंदर जो हमने पढ़ा, तो ये चीज़ें भी आपको जाननी चाहिए। बाकी यहाँ पर कुछ और एक्टिविटीज़ यहाँ पर दे रखी है, तो हमारे टेक्स्ट के पेपर के हिसाब से नहीं, ये पार्ट की जो पूरी उस टेक्स्ट के आधार पर दे रखा है। अब यहाँ पर जो कुछ इस पार्ट का जो मुख्य है वो ये राइटिंग, जो इस पर आपको ध्यान देना चाहिए। राइटिंग यानी जो लेखन है, क्योंकि हर चैप्टर का एक अपना एम होता है कि उस चैप्टर के द्वारा क्या चीज़ आपको सिखाई जानी है। तो यहाँ पर जैसे आपको देगा राइट एंड नोटिस फॉर योर स्कूल बुलेटिन बोर्ड, तो आपके स्कूल के बुलेटिन बोर्ड के लिए आपको एक नोटिस लिखना है, तैयार करना है। योर नोटिस कुड बी एन अनाउंसमेंट फॉर फोर्थकमिंग इवेंट, यानी कोई भी आगे एक आने वाली कोई इवेंट आपके स्कूल में होने जा रहा है, उसकी घोषणा के बारे में। और रिक्वायरमेंट टू बी फुलफिल्ड, और उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है जिनको फुलफिल करना है। रूल टू बी फॉलोड, और क्या रूल जो है वो फॉलो करने हैं जिसके बारे में। तो ये नोटिस भी मैं आपको कराऊंगा अपने ये सारे ट्रांसलेशन पढ़ने के बाद, चैप्टर पूरे होने के बाद। इसकी जितना भी कॉम्पोजिशन का पार्ट है वो भी मैं आपको कराऊंगा। फिर यहाँ पर जैसे दे रखा है कि राइट पैराग्राफ अबाउट 100 वर्ड्स आर्ग्यूइंग फॉर और अगेंस्ट हैविंग स्टडी ऑफ 3 लैंग्वेजेस एट स्कूल, कि अपने स्कूलों में 3 भाषाएं पढ़ाई जाती है, त्रिभाषा सूत्र होता है। आपको पता है कि हमें हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत पढ़नी पड़ती है। तो इसके बारे में आपके इसके पक्ष में या विपक्ष में आप जो है वो कुछ 100 शब्दों में लिख सकते हैं। और इसके अलावा हैव यू एवर चेंज्ड योर ओपिनियन अबाउट समवन और समथिंग दैट यू हैड अर्लियर लाइक्ड और डिसलाइक, यानी पहले आपको जो कोई पसंद था या नापसंद थी, उन चीज़ों के बारे में क्या आपके विचार कभी बदले हैं आपने। तो इस प्रकार यदि कोई बात हुई है तो आप इसका वर्णन करें। तो ये चीज़ें थी मुख्य इसके अंदर, और इसमें और तो ऐसी कोई चीज़ इसमें नहीं है। ठीक है, तो बाकी ये चैप्टर यहाँ पर समाप्त होता है। मैं अब आपको क्वेश्चन आंसर बताता हूँ इसके। तो यहाँ पर जैसे वो पहला प्रश्न यहाँ पूछता है कि व्हाट वाज फ्रांस एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर्ड विद फॉर द स्कूल दैट डे, यानी उस दिन वो किस चीज़ की तैयारी में था, क्या उम्मीद रख रहा था। तो यहाँ पर दैट डे फ्रांस वाज एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर्ड विद द लेसन पार्टिसिपल, क्योंकि उस पार्टिसिपल का लेसन तैयार करना था उसको। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन के आंसर जो है वो यहाँ पर मैंने आपको ये उपलब्ध करा दिया। आप चाहें तो अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं, ये वीडियो पॉज करके रोक करके इसको, ठीक है। और आप इनको याद भी कर सकते हैं, क्योंकि अभी आपको और कहीं से जो आंसर मिलना पासबुक वगैरह से बहुत मुश्किल है। तो आप चाहो तो यहाँ से आप अपनी कॉपी में नोट कर सकते हो और उनको याद भी कर सकते हो, ठीक है। तो वीडियो पॉज करके आप इन क्वेश्चन आंसर को जो है आप ज़रूर नोट करें
और लर्न करने की भी कोशिश करें, इनको याद करने की कोशिश करें। तो ये हमने जो पहला चैप्टर इसका पढ़ लिया। मैं लगातार वीडियोज़ आपके लिए लेकर आऊँगा, तो प्रत्येक चैप्टर का जो है हिंदी अनुवाद और पूरी व्याख्या के साथ मैं कोशिश करूँगा कि और बेहतर तरीके से करेंगे नेक्स्ट में अपने। तो ठीक है बच्चों, मैं उम्मीद रखता हूँ कि आपका मुझे पूरा सहयोग मिलेगा। बस आपका सहयोग यही है कि आप वीडियो देखते रहें, और 2-3 बार वीडियो को देखोगे तो आपको पूरा टेक्स्ट जो है वो आपको याद हो जाएगा। उससे आपको मीनिंग याद करने में बहुत आसानी रहेगी और चीज़ें सीखने में बहुत आसानी रहेगी। और इसी समय में जब आपके हाथ में मोबाइल रहता है, लगभग 12वीं के बच्चों के पास, सबके पास मोबाइल होते हैं, तो आप जो बड़ी आसानी से ये चीज़ें सीख सकते हैं। और बहुत सारी चीज़ें जो हमें जीवन में काम में नहीं आती, हम उन पर भी टाइम वेस्ट करते रहते हैं। तो आप जो है वो आप इन चीज़ों को सीखें, और 2-3 बार वीडियो सुनेंगे तो आपको पूरा टेक्स्ट याद हो जाएगी, जिससे आपको क्वेश्चन आंसर याद करने में, यानी उसकी पूरी थ्योरी जब याद हो जाएगी तो आपको ये चीज़ें बहुत आसान लगने लगेगी। तो ठीक है बच्चों, इसी के साथ मैं जो है अभी एक क्वेश्चन के आंसर तो अपने यहीं तक ही थे। ठीक है, तो ये यहाँ पर ये एक तो ये था और एक ये था, बस आपको यहाँ तक ही करने। ठीक है, तो इसके साथ ही ये वीडियो जो पूरा होने से पहले मैं एक बात आपको कहूँगा बच्चों की, वीडियो जो आप मेरा लाइक ज़रूर कीजिए। जैसे कल का मैंने जो पहला भाग डाला था तो काफ़ी बच्चों ने देखा है उसको और अच्छा टाइम भी स्पेंड किया, लेकिन लाइक बहुत कम करते हो, तो लाइक ज़रूर किया करो। और यदि आपने अभी तक लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया, तो आप तुरंत सब्सक्राइब भी करें और लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि आपका जो ये मेरा जो काम है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। और मैं बिल्कुल निस्वार्थ भाव से ये काम कर रहा हूँ। बस आपका मुझे आप पढ़ते हैं तो मुझे इससे साहस मिलता है कि मैं आपके लिए काम करूँ। तो ठीक है बच्चों, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक नमस्कार।